साहेब बंदगी, प्रकृति के साथ जीना बहुत छोटी सी बात है ये, मगर आपकी पूरी जिंदगी का कायाकल्प हो जाता है इससे। प्रकृति मतलब जिस वातावरण से आप घिरे हैं, जो आपका नेचर है, उसके साथ जीना, कुदरत के साथ जीना। कुदरत ने जो आपको जैसा दिया है उसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा होना। उसको पीना भी कुदरत को, खाना भी और जीना भी एज इट इज़ जैसे कि कुदरत से हमें मिलता है। तो आप ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी तगड़ा रहेगा। मगर आप उसको ज़्यादा बिगाड़ कर खाते हैं या पीते हैं, या आप प्राकृतिक ढंग से जीते हैं, तो बहुत कम संभावना है कि आप भीतर से स्वस्थ रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे और एक अच्छी फीलिंग को फील कर पाएंगे। आप प्राकृतिक जीवन शैली आपको हमेशा रुलाती रहेगी और हमेशा आप अपने आप को कमज़ोर पाएंगे। शिकायतों से भरा हुआ चिड़चिड़ा आदमी जो हमेशा उलझा हुआ है, जिसे कहीं समाधान नहीं दिखता। यदि आप इस तरीके की सोच के हैं तो आप अपने लाइफ स्टाइल को फौरन बदलिए। अब आप कहीं न कहीं आप प्राकृतिक तरीके से जी रहे हैं, कुछ चीज़ों को आप फॉलो करिए। तो स्वागत है हमारे इस चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। आप पहली दफ़ा आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और मस्त रहें। तो क्या करना है आपको, दो तीन चीज़ें अब थोड़ी देर में अपन इन सब चीज़ों को देख लेते हैं। पहली बात, प्रकृति आपको जो चीज़ जैसे और जिस अंदाज में देती है, चाहे वो फल फूल हो, साग सब्जी हो या फिर पानी ही क्यों ना हो, उसे उसी तरीके से प्योर रूप में खाइए और पीजिए। जितना अधिक आप उसमें कुछ डालेंगे, चाहे वो छौंक बघार हो, मिर्च मसाले हो या फिर कुछ और जो आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, तो आप बिगाड़ कर जब खाते हैं तो आपका बिगड़ना स्वाभाविक है। आपका बिगाड़ होगा, आपका शरीर बिगड़ेगा, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, तो फिर मन भी बिगड़ेगा। तो आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से कमज़ोर हो जाते हैं। तो पहली बात याद रखना है वो ये कि प्रकृति आपको जिस रूप में नेचुरल फॉर्म में देती है, उसे वैसे ही खाना है। कोई सीजन हो, सीजन का फल खाइए आप। वो फल मत खाइए जो बाहर कश्मीर या हिमाचल से आता है, बड़ी दूर से यात्रा करके। आपके गांव में, घर में या कहीं न कहीं जो आसपास के एरिया में मिलता है ना, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि उसमें भरपूर प्रोटीन और सब कुछ है। कोई प्रिजर्वेटिव शायद उसमें ना पड़ा हो तो और बेहतर। फल फूल हो या साग सब्जी, जो भी चीज़ें हों। और आप बाहर की दुनिया की चीज़ें खाते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, हार्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं आप। सोचिए जर में उसमें प्रिजर्वेटिव पड़ा हुआ है। प्रिजर्वेटिव का मतलब है कीटनाशक, ताकि कीड़े ना पड़े उस चीज़ में। जैसे आप रोटी खाते हो, सुबह की रोटी शाम को खाना पसंद नहीं करते। अधिकतम लोग सुबह की सब्जी शाम को नहीं खाते, मगर आप पिज्ज़ा, चाउमीन, बर्गर या इसी तरीके की चीज़ें मार्केट से ला रहे हैं या रेस्टोरेंट में जाके खा रहे हैं, वो कितने घंटे पहले बना है, कब का बना है। यदि आप नमकीन जैसी चीज़ें खा रहे हैं, चिप्स, कुरकुरे वगैरह, तो सोचिए वो कितने महीने का बना हुआ आइटम है। उसमें क्या है, उसे डेड फूड कहा जाता है। और डेड फूड
आपको जल्द से जल्द डेड करने के लिए काफ़ी है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? बस छोटी सी बात है, इसे समझते हैं तो आप हमेशा खुशहाल और आबाद ज़िंदगी जिएंगे। तो बाज़ार की चीज़ें मत खाइए, आपके घर में है जगह तो वहाँ उगाइए, या गांव में जो चीज़ें मिलती हैं उन्हें खाइए। कम से कम बचिए पेस्टिसाइड से, फर्टिलाइज़र से और इन केमिकल वाली चीज़ों से। तो आप ज़्यादा लंबा जीवन जी पाएंगे, सदैव स्वस्थ अनुभव कर पाएंगे और कुछ कर गुजरने की फिर तमन्ना होगी अपने लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए। आप एक बढ़िया जीवन जी पाएंगे जिसके लिए इस खूबसूरत धरती तल पर आए हुए हैं। दूसरा है एल्युमिनियम। इसके सारे बर्तन भाड़ों को आप कबाड़ में बेच दीजिए, क्योंकि ये स्लो पॉइजन है। इसके बर्तन में बना हुआ जब भोजन पाते हैं ना, तो ये खुद भोजन के साथ आपके पेट में चला जाता है। एल्युमिनियम के बर्तन को लीजिए, उसमें कुछ पानी डाल के रख दीजिए, सवेरे देखिए आप रात भर के बाद, तो उसमें एक फंगस जैसा कोई सफ़ेदी नज़र आएगी। यही उसके बारीक और महीन अवयव हैं जो भोजन के साथ आपके पेट में जाता है, और ये पचता सड़ता गलता नहीं है, आपको सिर्फ बर्बाद करता है हर तरीके से आपके खून में जाकर। ऐसे ही नॉन स्टिक चीज़ है, नॉन स्टिक कोटिंग होती है ना, वो बहुत खतरनाक जहर है। इसलिए हम सादा सिंपल नेचुरल फॉर्म में जीने के लिए कह रहे हैं। तवा है लोहे का, उससे बनाइए, लोहे की कढ़ाई लीजिए, उसमें आपको आयरन भी मिलेगा और अन्य और चीज़ें भी। तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से आप ताजगी के साथ जीना चाहते हैं, तो आपको नेचुरल लाइफ जीना होगा। एल्युमिनियम के बर्तन में दूध गर्म करिए और दूसरी तरफ मिट्टी के भांडे में। आप देखिएगा दोनों के दूध को पीकर कि मिट्टी के भांडे का दूध बहुत ही एक स्वाद के साथ होगा, जो स्वास्थ्यवर्धक भी होगा, एक मस्त स्वाद आएगा उसके अंदर। और एल्युमिनियम में कहीं ना कहीं बदबू आ रहा है। इसको दोनों एक साथ कंपेयर करिएगा तभी समझ में आएगा। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसको आपको समझना ही नहीं, जीना भी है। बस एक छोटे से उदाहरण से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। आप जैसे आप मिक्सी में चटनी पीसते हैं, टमाटर, मिर्ची, धनिया वगैरह डालकर, तो ये टमाटर की चटनी हो गई। ऐसे अभी आम का सीज़न है, आम की चटनी पीसते होंगे और भी तमाम चटनियाँ बनाते हैं। तो आप सिलबट्टे पर पीसिए और एक तरफ मिक्सी में उसमें झाग जैसा पैदा हो जाता है, पानीदार हो जाता है, और सिलबट्टे वाला उसमें पत्थर के घर्षण से मिट्टी और पत्थर आपको मिल रहे हैं, बहुत महीन रूप में और सूक्ष्म अंश में। तो उसका टेस्ट एकदम अनूठा और निराला होगा। और मिक्सी का टेस्ट आप शायद ही पसंद करते होंगे। मजबूरी है, टाइम नहीं है, या फिर आपका आलसपन है, ये आप जानिए। मगर कुदरत के साथ हैं, प्रकृति के साथ हैं, मिट्टी के साथ हैं, तो मिट्टी के बर्तन भाड़े में आप भोजन बनाते हैं, खाते हैं, तो उसमें 18 प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं, जो कि कुकर या इस तरीके के अन्य चीज़ों में आपको बिल्कुल ही नहीं मिलते हैं। ये छोटी सी बात है, इसे आपको गौर करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, जीना चाहिए। तीसरी बात है रेफ्रिजरेटर यानी फ्रीज। फ्रीज में क्लोरोफ्लोरो कार्बन नाम का एक जहर होता है। क्लोरोफ्लोरो लिखिए तो गूगल बताएगा दिस इज़ अ पॉइजन। बिल्कुल साहब। और ये इतना खतरनाक जहरीला गैस है कि आप फ्रिज के अंदर डिब्बे में कोई चीज़ पैक करके रखें, उस डिब्बे को भी बेच के उसके अंदर चला जाता है। तो जो भी नॉन नेचुरल चीज़ें हैं उनसे आप जितना हो सके बचें आप, तो आपकी ज़िंदगी बेहतर है और खुशहाल है। कोई ज़रूरी नहीं कि हर सीज़न में फ्रिज का उपयोग किया जाए, ठंड में आप उससे बच सकते हैं। और गैर ज़रूरी चीज़ों को उसमें मत डालिए। कितने घरों में
हफ्ते भर की लोग सब्जी ले आते हैं मार्केट से। कहीं मजबूरी हो तो बात और है। आपके यहाँ जब रोज़ मार्केट लग रहा है बाजू में, 1-8 किलोमीटर में, आप रोज़ ताज़ा जाके ला सकते हैं या 2 दिन के लिए ला सकते हैं, तो हफ्ते भर के लिए क्यों फ्रिज में आप भर दिए हैं और वहाँ वो फ्लोरो कार्बन या गैस नाम के जहर से वो पूरा जहरीला हो रहा है। ऐसे और कितने सारे उसके अंदर जहर हैं। तो फ्रिज कोई बढ़िया चीज़ नहीं है साहब। देखने में सुंदर तरीका है उसका, सिस्टम बढ़िया लगता है, चीज़ें वाकई में ताज़ा और ठंडी उसमें नज़र आती हैं, मगर उस ताजगी और ठंडकता के साथ जहर का एक अच्छा खासा पैकेज भी आपको मिलता है जिसका शायद आपको अंदाज़ा ना हो। तो बेहतर हो कि आप फ्रिज के अलावा बाहर में ठंड स्थान में चीज़ों को रखें घर के अंदर, ख़ास तौर से गर्मी में। या एक फ्रिज आप बना सकते हैं, बाल्टी ले लीजिए, जो पेंट का डिब्बा आता है ना, बाल्टी सरीखा अच्छा खासा, तो उसको ले लीजिए आप और उसमें तमाम छेद कट कर दीजिए। लोहे को गर्म करके तमाम महीन लंबी लंबी रेखा खींच दीजिए और नीचे से करीब 4 अंगुल ऊपर चारों तरफ कील ठोक दीजिए और उस कील में एक गोल तवा सरीखा प्लास्टिक का काट कर या छोटा ढक्कन रख दीजिए। उसके ऊपर सामानों को रखिए, साग सब्जी टमाटर जो भी आप रखना चाहते हैं, फल वगैरह रख दीजिए और घर के कोने में रख दीजिए। छेद से हवा जाती रहेगी, आती रहेगी और वो फ्रिज जैसा ही काम करेगा। या फिर मिट्टी के भी फ्रिज मिलते हैं, आप चाहें तो खरीद सकते हैं शहर बाज़ार में। तो आप इस तरीके से कई उपाय, ये तो एक हमने उदाहरण दिया, आप ज़्यादा जानते हैं तो फ्रिज के अलावा कई और तरीके हैं जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं खड़गपुर में था, वहाँ भी आश्रम है, तो वहाँ कई साल मैं रहा, सन 14 से 16 के आसपास। तो वहाँ पर मैंने देखा लोग कुएं में रस्सी लटका देते थे और रस्सी के बॉटम में एक झबिया रहता था, उस झबिया में साग सब्जी डाल देते थे। ठीक पानी के 2 अंगुल ऊपर वो उस पूरे सब्जी को लटका देते थे टोकरी या झबिया में, और वो रात भर भीषण गर्मी में, जबकि 50 डिग्री की गर्मी पड़ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बढ़िया फ्रीजिंग सिस्टम है और दिन भर और इस तरीके से कोने में संभालते थे पानी डालकर। तो ये बहुत बढ़िया उपाय है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं आपको हमने बताई हैं। तो प्रकृति जो जैसे दे वैसे ही खाइए। दूसरा, एल्यूमिनियम जैसे आर्टिफिशियल बर्तन हैं, जैसे कि नॉन स्टिक वगैरह, इनसे भी बचिए। ताज़ा खाइए, नेचुरल खाइए, फ्रिज को अवॉइड करिए। तो इसके अलावा ताज़ा तला भुना ये बड़ा फ़र्क डालता है। एक ताजगी है, एक ताज़ा आप खा रहे हैं। कम तला भुना, ज़रूरत भर की मिर्च मसाले आप डालते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा फ़र्क लाता है आपकी ज़िंदगी में। क्योंकि हम आज नॉन नेचुरल चीज़ें और उसको स्वादिष्ट बनाकर ज़्यादा तादाद में खा रहे हैं। पहला है नॉन नेचुरल, दूसरा है ज़्यादा, और तीसरा है गलत तरीके से। ये 2-3 चीज़ें हम कर रहे हैं, इससे हमारी तबाही मची हुई है तबीयत की। सब कुछ है लेकिन स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आपका सब कुछ ख़त्म है, कुछ भी मज़ा नहीं आएगा कुछ करने में और जीने में। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आज हम बता रहे हैं, संभाल लीजिए तो आपकी ज़िंदगी सदैव खुशहाल और आबाद रहेगी। फ़िलहाल इतना ही। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पर चर्चा की जाए, लेकिन चूँकि आपके पास भी मौका कम होते हैं इसलिए हम थोड़े में बता रहे हैं। तो आज अब यहीं पर विदा लेते हैं। और आज पहली दफ़ा आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो खुशहाल ज़िंदगी नाम के इस चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए और हमें विदा दीजिए। साहिब बंदगी।